जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एक्चुअल बीपी क्या होता है और एंजाइटी वाला जो बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, यानी आपको कब डॉक्टर से दिखाना चाहिए या तो बीपी की दवा आप खा सकते हैं और किसको आप समझ सकते हो कि ये एंजाइटी वाला है ना बीपी। तो देखिए मित्र, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, तो ये पेन का जो ढक्कन है, जैसे मान लीजिए कि ये ढक्कन दिख रहा है, तो हमारे शरीर में है ना दो तरह के नस होते हैं, एक सीरा एक महाधमनी। तो जो नस होते हैं ना उसके अंदर जब जैसे काई जैसा मान सकते हैं कि अगर जम जाता है अंदर से, नस के अंदर से अगर जम जाएगा तो इसका मुंह जो अभी इतना बड़ा है छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मित्र, जैसे मान लीजिए आप पानी पटाते हैं, ठीक है, खेत में पानी पटाते हैं तो जो पाइप है ना उसको आप प्रेस करते हैं तो पानी की धारा तेज हो जाता है ना, दाबते हैं उसको तो पानी की धारा क्या होता है तेज होने लगता है, और छोड़ देते हो तो नॉर्मल वे में अपना बढ़ता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में क्या है, जो हार्ट है ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका शरीर के जो नस है, अगर आपका है ना अंदर से उसके अंदर काई यानी कोलेस्ट्रॉल जो भी जम गया तो अब ब्लड का रफ्तार क्या होगा, तेज हो जाएगा, यानी शरीर में है ना सभी जगहों पर ब्लड मतलब आपका तेज स्पीड में जाएगा। तो यह जो मतलब प्रोसेस होता है तो बहुत धीरे धीरे यह अंदर जो है ना, इसका अंदर जो बोल सकते हैं अंदर जो पाइप है ना, उधर अंदर काई जो है धीरे धीरे क्या होता है जमता है, और मुंह क्या होता है इसका छोटा होता है, जल्दी नहीं होता है, और यह हटता भी है धीरे धीरे। तो अगर आप बीपी नापते हैं, हमेशा दिखा रहा है मतलब 140 45, मतलब कहने का मतलब अब आज नापे बीपी तो कल आप देखेंगे 140 है, फिर 7 दिन बाद नापे तब फिर भी 140 से था, फिर नाप रहे हैं 5 दिन बाद या 2 दिन बाद 140 से है, यानी जितना था उतना ही है नाप रहे हैं। तो आपका ये एक्चुअल बीपी है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एंजाइटी वाला बीपी है तो इसको कैसे पता करिएगा। तो मान लीजिए कि आज आपका नापे तो 140 था या 50 था, ये जितना था, और क्या हो रहा है कल आप नापे, ठीक है, ये तो कुछ समय बाद नापे तो देखें नॉर्मल हो गया। तो एंजाइटी वाला जो बीपी होता है मित्र वो बढ़ते घटते रहता है ना, क्योंकि वो एंजाइटी की वजह से होता है। एक्चुअल में उससे हाँ वो हाई भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल वाला जो बीपी है वो आप आज भी नापिएगा तो मान लीजिए 145 से तो 145 से रहेगा, 5 दिन बाद भी नापिएगा तो उतना ही रहेगा। जब तक ले उसको आपको ठीक करना है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह करना होगा, और डॉक्टर से सलाह लेकर ना कुछ दवा भी खाना हो सकता है, या दवा खाना पड़ेगा तो वह धीरे धीरे क्या होगा, कम होता है। और जो एंजाइटी वाला जो बीपी होता है वो बढ़ते घटते रहता है। तो आपका बढ़ते घटते मतलब आज नापे तो मान लीजिए कि बढ़ा हुआ है, 2 दिन नाप मतलब शाम के नापे तो कम गया, तो कल हो के नापे तो कम गया, नहीं कम बेसी हो रहा है तो समझिए कि एंजाइटी वाला बीपी है। तो आप आसानी से है ना यह समझ सकते हैं मित्र कि मतलब एक्चुअल बीपी क्या होता है, वास्तविक बीपी क्या होता है, और नॉर्मल एंजाइटी वाला बीपी क्या होता है। तो एंजाइटी वाला बीपी बढ़े या तो घटे उससे आपको टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे आप सही समझ लाते हैं, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे मित्र, सही समझ जरूरी है, और सही डाइट और एक्सरसाइज है ना, आप इससे निकलने में है ना यह 3 है ना 3 जो है मतलब चीज़ करिएगा, आसानी से आप निकल सकते हैं। और देखिए आदमी के होता क्या है कि मान लीजिए कि आपका बीपी है तो कुछ भी शरीर में हो रहा है तो मूड़ी गांठ के ना उसके बारे में सोचने लगता है, सिर झुका के एकदम उसके बारे में सोचता है, और जब तक एंजाइटी नहीं होगा तब तक ले उसको है ना सिर उठेगा नहीं, या तो उस जहाँ नज़र दिया है वहाँ से हटता नहीं। तो सिर झुका के एकदम है ना सोचना नहीं है इसके बारे में। अब यह सोचना है मित्र कि एक्चुअल बीपी होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है अंदर, मतलब नस जो है अंदर से क्या होता है, पतला होता है, और जब नस पतला हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग पानी पटाए हैं, जैसे दाबिएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल बीपी जो है धीरे धीरे ही क्या होता है, बढ़ता है, यानी कहने मतलब अंदर से जो जाम होता है पतला होता है तो धीरे धीरे ही उसका क्या होता है, ख़त्म होता है। और एंजाइटी वाला बीपी जो है वो आज ना पिएगा तो है ना कुछ रहेगा, कल ना पिएगा तो नॉर्मल, फिर परसों ना पिएगा तो थोड़ा बढ़ा, क्योंकि आप सोचते ना है मित्र, मुड़ी गाँठ के सोच लेते कि भाई आज जैसा हुआ मतलब पीछे जो हुआ है उसी को लेके चलते रहते हैं। हाँ, जब भी इस तरह की घटना घटे तो आपको फिर से बता रहे हैं मित्र कि पीछे वाला जो वीडियो में हम चर्चा किए हैं
आपको सोचना है कि यह सब चीज़ आज से हमको नहीं तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इससे हमको है ना लड़ना है। और लड़ने के लिए वो 3 रामबाण बताया है, उसको करिए, आसानी से आप है ना लड़ सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। कहीं घूमने, देखिए कहीं घूमने आप सोचते हैं कि नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, देखिए होना रहेगा तो कहीं हो जाता, लेकिन इतना दिन से आप परेशान है, कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब कि आप घूमिए, दोस्तों से मिलिए, जो काम से डर लगे वो काम करिए। जैसे आप करते हैं तो एक नया अनुभव होता है, ठीक है, नया अनुभव होता है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए क्लास 10th का सही से तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है, जितने ज़्यादा समझ होता है उतना ही आसानी से आप है ना परीक्षा में एग्ज़ाम में लिख के आते हैं। और समझ कम रहेगा तो है ना ज़्यादातर लिखाएगा नहीं। तो उसी तरह से क्या है कि आपको सही समझ की ज़रूरत है, एक्सरसाइज और डाइट की ज़रूरत है, और इस सब कर रहे हैं तो आपको डरने से कोई है ना डर नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि एक्चुअल बीपी और क्या बोलते हैं एक्चुअल बीपी और एंजाइटी वाला बीपी समझ चुके होंगे मित्र। तो और नेक्स्ट वीडियो में है ना लेके आते हैं इस सब मुद्दे पर।